होली की रात जब रंगों के बीच गूंज उठी गोलियां, नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में हुई खौफनाक हत्या। रंगों का त्योहार होली एक ऐसा दिन जब लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, जब हर तरफ रंग, गुलाल और खुशियों की बारिश होती है, जब सड़कों से लेकर घरों और सोसाइटियों तक हर जगह सिर्फ हंसी और जश्न दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी यही खुशियों का त्योहार कुछ लोगों के लिए जिंदगी का सबसे डरावना दिन भी बन जाता है। 4 मार्च की शाम नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित एक हाई राइज सोसाइटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां लोग होली के जश्न में डूबे हुए थे, वहीं अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे माहौल को दहला दिया। कुछ ही सेकंड में रंगों से भरी हुई शाम खून से रंग गई और देखते ही देखते एक इंसान की जिंदगी खत्म हो गई। ये कहानी है 39 साल के साहिल सिंघल की और उस खतरनाक रिश्ते की जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। एक आम जिंदगी, लेकिन एक छुपा हुआ राज। साहिल सिंघल नोएडा की आइवरी कंट्री सोसाइटी में रहने वाला एक साधारण इंसान। उसकी उम्र लगभग 39 साल थी। वो शादीशुदा था और एक सामान्य पारिवारिक जिंदगी जी रहा था। सोसाइटी के लोग उसे एक शांत और मिलनसार व्यक्ति मानते थे। वो अक्सर पड़ोसियों से हंसकर बात करता था। किसी को भी उसके जीवन में कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आती थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंसान की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। साहिल की जिंदगी में भी एक ऐसा ही राज छिपा हुआ था। पिछले करीब 4 साल से उसका एक दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। ये रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हो गया था कि दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे थे। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि साहिल पहले से शादीशुदा था और दूसरी तरफ उस महिला का परिवार इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। समय के साथ साथ इस रिश्ते को लेकर तनाव बढ़ता चला गया, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही रिश्ता एक दिन इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। होली का दिन 4 मार्च की सुबह से आइवरी कंट्री सोसाइटी में होली का माहौल शुरू हो चुका था। हर तरफ रंग उड़ रहे थे, बच्चे पानी की पिचकारी लेकर दौड़ रहे थे, डीजे पर तेज म्यूजिक बज रहा था, लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और हंसते हुए होली की बधाइयां दे रहे थे। सोसाइटी के पार्क में एक बड़ा होली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया था। रंग, गुलाल, मिठाइयां, डांस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इसी जश्न के बीच एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जो कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल देने वाला था। एक मुलाकात जो आखिरी साबित हुई। शाम होते होते साहिल ने अपनी उस प्रेमिका को सोसाइटी में बुलाया, लेकिन वो महिला अकेली नहीं आई। उसके साथ उसके 2 भाई भी थे। सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा काफी सख्त होती है और बिना अनुमति के किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता। लेकिन इस बार साहिल ने खुद गार्ड को फोन करके उन तीनों की एंट्री करवाई। गार्ड को लगा शायद ये साहिल के मेहमान हैं और कुछ ही मिनटों में तीनों सोसाइटी के अंदर पहुंच गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद यही एक खौफनाक वारदात होने वाली है। शुरू हुआ विवाद। थोड़ी देर बाद साहिल उन लोगों से मिलने नीचे पहुंचा। पहले कुछ मिनट तक बातचीत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे बातों का लहजा बदलने लगा। महिला के भाइयों को साहिल और उनकी बहन के रिश्ते पर गहरा ऐतराज था। उन्होंने साहिल से इस बारे में सवाल पूछने शुरू किए। शुरुआत में साहिल ने बात समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी माहौल तनावपूर्ण होने लगा। आवाजें ऊंची होने लगी, कहासुनी बढ़ने लगी। कुछ लोग दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी को लगा कि ये बस एक सामान्य बहस है। लेकिन कुछ ही सेकंड में ये बहस एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। वो एक पल जिसने सब बदल दिया। अचानक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। महिला के एक भाई ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उसने जेब में हाथ डाला और बाहर निकाली एक पिस्टल। आसपास खड़े लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, धाया एक तेज आवाज गूंजी। गोली सीधे साहिल के सीने में जा लगी। गोली लगते ही साहिल जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून तेजी से बहने लगा और उसी पल सोसाइटी का पूरा माहौल बदल गया। जश्न से मातम तक कुछ सेकंड पहले तक जहां लोग डीजे पर डांस कर रहे थे, वही अब हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग घबरा गए, महिलाएं चीखने लगी, बच्चे डरकर अपने माता पिता के पास भागने लगे। कुछ लोग तुरंत साहिल की तरफ दौड़े। वो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। किसी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए लोगों ने फैसला किया कि उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया जाए। अस्पताल में मौत साहिल को जल्दी जल्दी कार में बैठाकर पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच शुरू की, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने वो बात कह दी जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। साहिल सिंघल अब इस दुनिया में नहीं रहा। गोली उसके शरीर के एक बेहद संवेदनशील हिस्से में लगी थी और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की एंट्री घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 113 थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उन्होंने घटनास्थल से हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा करना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू की गई। इसी बीच मृतक की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच में सामने आया सच जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि साहिल और उस महिला का रिश्ता करीब 4 साल पुराना था। इस रिश्ते को लेकर काफी समय से तनाव चल रहा था। महिला के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे और होली के दिन शायद इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वे लोग साहिल से मिलने आए थे। लेकिन बातचीत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि गुस्से में उठाया गया एक कदम सीधे हत्या में बदल गया। एक सवाल जो रह गया, ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब शायद आसान नहीं है। क्या वर्कर्स के विवाद इतने खतरनाक हो सकते हैं कि एक इंसान की जान चली जाए?